हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट के लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 4.1 के लिए थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट गिवन है के 2 4 -3 और क्वेश्चन क्या है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि के की कौन सी वैल्यू के लिए, मतलब के की वो क्या वैल्यू होगी जिसके लिए इसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल कर दिया। सोल्व कर लो, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, पहले समझ में आ गया ना। 2/2 की डिटर्मिनेंट है, 2/2 की डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो के को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 के, और -4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से -3 के इज इक्वल टू 8, -8 इस साइड में आएगा तो +8 हो गया, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8/3। ये -3 अपॉन में आ जाएगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8/3 हो जाएगी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ डिटर्मिनेट x y 2 4 इक्वल टू 0 देन फाइंड x रेशियो y। यदि ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो अपने को x अनुपात y निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे x रेशियो y। x रेशियो y का मतलब समझ गए ना, x रेशियो y का मतलब x/y निकाल लो। वही क्या होगा, x रेशियो y, जैसे 2/3 का मतलब 2/3, 4/6 का मतलब 4/6, ठीक है ना, 3/5 का मतलब 3/5। तो वैसे x रेशियो y का मतलब x/y। तो सोल्व कर दो इसको। कैसे करोगे, सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 4 तो मल्टीप्लाई होगा x से तो 4x, फिर माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई होगा y से, 2y इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, 4x इक्वल टू 2y। अब अपने को क्या चाहिए, x रेशियो y चाहिए, मतलब x/y चाहिए। तो देखो कैसे निकालोगे, ये तो x रहा और इसके अपॉन में किसको ले लो, y को ले लो। तो x/y इज इक्वल टू इधर 2 है और इसके अपॉन में किसको लाओगे, 4 को लाओगे। ये तो समझ में आ गया होगा ना, तभी तो 4x इक्वल टू 2y होगा। x y को इधर ले लिया इक्वल टू 2/4 हो गया। तो x/y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। तो मैं बोल सकता हूँ x रेशियो y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ डिटर्मिनेट 2 3 y x इक्वल टू 4 एंड x y 4 2 इक्वल टू 7 देन इवेल्युएट x एंड y। अपने को क्या करना है, देखो ये दो डिटर्मिनेंट गिवन है कि डिटर्मिनेंट 2 3 y x इक्वल टू 4 और x y 4 2 इक्वल टू 7। तो अपने को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, देखो इसके लिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर और इसको सेकंड नंबर इक्वेशन दे दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से देखोगे तो 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और यहाँ से चेक करोगे तो 2x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखोगे तो 2 को x से मल्टीप्लाई करने पर 2x माइनस 4y इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो और ये इक्वेशन नंबर 4 मान लो। इन दोनों को सॉल्व करके आराम से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से देखोगे तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x है, एज इट इज लिख दो, 2x माइनस 4y इक्वल टू 7।
ये तो समझ में आ ही रहा होगा ना। सबसे पहले अपने को क्या है, दो डिटर्मिनेंट दी हुई है, तो इसकी वैल्यू तो कैसे निकालोगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 हो गया, और इसकी वैल्यू 2x माइनस 4y इक्वल टू 7। अब ये तो बचपन से ही सोल्व करते आ रहे हो, इसको तो सोल्व कर ही दोगे। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल, माइनस 3y प्लस 4y का मतलब प्लस y इक्वल टू 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का मतलब कितना आ गया, -3 आ गया। अब क्या करो, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में देखो 2x माइनस 3y, y का मतलब -3 इक्वल टू 4, तो क्या होगा 2x माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 4, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू -5। समझ में आ गया होगा, 4 प्लस 9 इस साइड में आएगा तो -9, 4 9 -9 क्या होता है -5, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/2 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी थी, -3 थी, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू -5/2 एंड y इज इक्वल टू -3। यही क्या है, अपना आंसर है। तो समझ में आ गया होगा यार, बहुत ईजी था। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 4y इक्वल टू 7, इन दोनों को सोल्व किया, सोल्व करने पर अपने पास में x और y की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ डिटर्मिनेट x माइनस 1, x माइनस 2, x एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हो। कैसे, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, मतलब x माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 3 से, और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई किसका, x का मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ, और इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू तो ऐसे निकालते हैं ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 1 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो x को x से करने पर x स्क्वायर, समझना, -3x, फिर -1 को x से करोगे तो -x, और -1 को -3 से करोगे तो +3, फिर -x को x से करने पर x स्क्वायर माइनस का, और -x को -2 से करोगे तो माइनस प्लस से 2x इक्वल टू 0। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो -3x माइनस x माइनस 4x और प्लस 2x, तो -2x और +3 उस साइड में जाएगा तो -3 हो जाएगा। देखो -3x माइनस x माइनस 4x प्लस 2x का मतलब क्या हो गया, माइनस का 2x और +3 को उस साइड में भेजोगे तो -3, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है, सोल्व कर सकते हो यार, सिंपल था, मुश्किल नहीं था। ठीक है, बहुत इजी वे में सोल्व हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को सोल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, evaluate the determinants and also find the minors and cofactors of element of first row। ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम में रो लिखा हुआ है और हिंदी मीडियम में कॉलम, तो इसको इंग्लिश मीडियम वाले रो को काट के कॉलम लिख लेना है ना, क्योंकि कॉलम ही एकदम सही है, कॉलम के अकॉर्डिंग ही पूछ रहा है, जो अपने हिंदी मीडियम की बुक है या फिर बाकी पहले की जो एसपी वगैरह की बुक्स थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन जो राजस्थान बोर्ड की बुक आई है उसमें रो लिखा हुआ है, तो वो तो कैसे भी कर सकते हैं यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग आराम से कर लेना ना। अभी मैं कॉलम कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, इवेल्युएट द डिटर्मिनेट, अपने को क्या करना है, डिटर्मिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले तो, एंड आल्सो फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, और अपने को माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने हैं किसके, फर्स्ट कॉलम के। ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट डिटर्मिनेट गिवन है, सबसे पहली डिटर्मिनेट है, इसको मान लेते हैं डेल। डिटर्मिनेट को किसके इक्वल मान लो, डेल के इक्वल मान लो। डेल इक्वल टू गिवन है, देखो 1 -3 2 4 -1 2 3 5 एंड 2, ये डेल दी हुई है, डेल का मतलब ये डिटर्मिनेंट दी हुई है। और क्या बोल रहा है कि एक तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरा क्या करना है, इसका जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम के माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो यार देखो वैल्यू तो तुम लोग आराम से फाइंड कर सकते हो। कैसे, 1 को लिया,
इसको कैंसिल किया, ठीक है ना, ये डिटर्मिनेंट सोल्व करी। उसके बाद ये -3 को लिया तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, इसको कैंसिल किया, ये सोल्व करी जो डिटर्मिनेंट बचेगी, और फिर 2 के अकॉर्डिंग सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो दूसरा एक और तरीका बताया था मैंने डेल फाइंड करने का, उस पर ध्यान देना। डेल इज इक्वल टू मैंने बताया था A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13, और इसी तरीके से कोई भी सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम के अलोंग तुम लोग कर सकते हो। तो क्या कर रहा हूं यार, देखो F11 F12 ये सब तो निकालना ही है ना मेरे को, F11 निकालना है, F21 निकालना है और F31 निकालना है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग एक बार इसको सोल्व कर देता हूं। तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूं माइनर ऑफ, किसका फाइंड करना है, माइनर और कोफैक्टर, ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम का। अगर इंग्लिश मीडियम की बुक के अकॉर्डिंग करना चाहो तो वो फर्स्ट रो का निकाल लेना है ना, तो कैसे भी कर सकते हो, या फिर रो को काट के उसको कॉलम लिख लेना ना। तो माइनर ऑफ A11 कौन है यहाँ पे, 1 का माइनर, और 1 के माइनर को किससे डिनोट करेंगे, M11 से। कल मैंने बताया था A11 कैपिटल A11 या M11 से कर सकते हो। तो A11 का मतलब कौन, 1, और इसका जो माइनर होगा वो कैसे निकालोगे, तो माइनर में क्या होता है, साइन का कोई महत्व नहीं होता है ना, चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। तो क्या करोगे, देखो 1 का मतलब ये 1, तो ये लाइन गई और ये लाइन गई, समझ गए, ठीक है ना, ये और ये गई, ये और ये, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद देखो -1 2 5 और 2, तो -1 2 5 और 2, इसको सोल्व कर लो। तो M11 इज इक्वल टू -1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर -2 और -5 2 जा 10, तो M11 कितना आ गया, -12, -2 -10 कितना हो गया, -12 हो गया। क्लियर है। ऐसे देखो माइनर ऑफ इसको क्या बोलते हैं बेटा, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान रखना ये A12 है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये A21 है, तो माइनर ऑफ A21 का मतलब कौन, 4, तो इसका जो माइनर होगा उसको किससे डिनोट करोगे, M21 से डिनोट करोगे। अब देखो M21, तो M21 की वैल्यू निकालो, ये 1 के अलोंग तो सोल्व कर ही लिया, अब इसके अलोंग, तो देखो ये गया और ये गया, ठीक है ना, ये दोनों चले जाएंगे, क्या बचेगा, -3 2 और 5 2, ये डिटर्मिनेंट बचेगी। तो इसको सोल्व करो, देखो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 -10 इज इक्वल टू -16, ये क्या आ गई, M21 आ गया। ये तो बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे साइन मत लगा देना, नहीं तो वो क्या हो जाता है, वो कोफैक्टर हो जाता है साइन लगाते ही। उसके बाद माइनर ऑफ A31 का मतलब कौन, A31 का मतलब यहाँ 3 है, ठीक है ना, A31 का मतलब क्या है, 3 है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में ये बचेगा। तो देखो इसके माइनर को बोलते हैं M31, और M31 क्या होगा, M31 होगा, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, समझ गए ना, 3 के लिए ये लाइन गई और ये लाइन गई, क्या बचेगा, -3 2 -1 एंड 2, -3 2 -1 एंड 2, इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करोगे तो M31 देखो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर -6, और फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर बेटा -2, और वो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। समझ में आ गई होगी मेरी बात। -3 को 2 से करोगे तो -6, फिर माइनस का साइन, और 2 को -1 से करने पर -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो -6 + 2 = -4 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, M31 की वैल्यू आ गई। क्लियर मेरी बात है। अब देखो, अब मैं फाइंड कर रहा हूं कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर, इस A11 का कोफैक्टर, तो देखो कोफैक्टर का एक फॉर्मूला बताया था, याद हो तो, -1 की पावर i + j और aij, a की जगह m लिख रहा हूं, mij है ना, तो मतलब माइनर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, साइन से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस या माइनस वाले से। तो यहां तो क्या होगा, देखो कोफैक्टर ऑफ A11 उसको क्या बोलते हैं, F11 बोलते हैं, और F11 देखो 1 और 1 2 होता है ना, तो प्लस का ही साइन आ जाएगा। किसका साइन आएगा, प्लस का ही साइन आएगा, और फिर क्या आ जाएगा, M11 आ जाएगा, M11। तो क्या होगा यहाँ से, F11 = प्लस, तो जैसा है वो, और M11 की वैल्यू कितनी है, -12 है। कितनी है, -12। ये तो फाइंड कर सकते हो ना। F11 अगर मान लो पूरा ही फाइंड करना चाहते हैं तो पूरा तो किस तरीके से फाइंड करते हैं, यहाँ पे
पूरा तो ऐसे लिखते हैं कि प्लस का साइन पहले तो माइनर लिखते हैं m11, तो m11 तो यही लिखते हैं ऐसे कैसे, और इसके आगे किसका साइन लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। ऐसे देखो कोफैक्टर ऑफ A21 का कोफैक्टर, तो A21 का कोफैक्टर क्या होगा, F21 बोलते हैं। F21 तो देखो 2 और 1 कितना 3, तो माइनस का साइन, ऑड नंबर आ गया ना विषम संख्या, तो माइनस का साइन, और फिर क्या लिख दो, माइनस के साइन से किसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनर को, तो माइनर का मतलब M21, तो माइनस और M21 की वैल्यू कितनी है बेटा, -16, तो माइनस और -16 तो वो क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। ये क्या आ गया अपने पास में, F21 आ गया। और ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ A31 के कोफैक्टर को F31 बोलते हैं। F31 तो किसके इक्वल हो जाएगा, M31 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 और 1 कितना होता है 4, तो प्लस का ही साइन आगे रह जाएगा। तो F31 इज इक्वल टू M31। M31 का मतलब क्या हो जाएगा, M31 का मतलब -4, तो कितना आंसर आ गया, -4 आंसर आ गया। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब मेरे को क्या करना था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो मैं कैसे फाइंड करूंगा, ध्यान दो, ये तो नोट डाउन कर ही लोगे। हिंदी में क्या लिखोगे, समझ में आ रहा है ना, हिंदी में क्या लिखोगे, A11 का सेकंड, उसके ब्रैकेट में F11 बराबर M11। यहाँ क्या लिखोगे, A31 का उपसारणिक, ठीक है ना, A31 बराबर 3 का उपसारणिक, फिर लिख देना M31 बराबर ऐसे। अब देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेल का मतलब इसके सारणिक का मान, डेल इज इक्वल टू क्या बताया था, A11 F11 प्लस A12 F12, तो यहाँ 12 नहीं, देखो क्या क्या अपने पास 11 21 31, तो A11 F11 फिर A21 F21 प्लस A31 F31, ये A11 A21 A31 इसकी वैल्यू है, तो इसी के अकॉर्डिंग है ना, A11 F11 A21 F21 A31 F31। तो देखो डेल इज इक्वल टू, सबसे पहले A11 का मतलब तो ये एलिमेंट ध्यान रखना, A11 ये नहीं लिखा हुआ कहीं तुम लोग वो माइनर उठा दो, ठीक है ना। A11 का मतलब यही स्मॉल वाला A11 है, जैसे A31 बराबर 3, A31 कौन था, ये 3 था, तो A11 का मतलब 1, और 1 को F11 से गुणा करो, F11 कितना है, -12, तो 1 गुणा -12 प्लस A21 कितना है बेटा 4। ऐसे सोल्व करते हैं ना, 4 लेते हैं फिर इसको कैंसिल करते हैं, फिर यही तो आती माइनर आता है और आगे वो माइनस का साइन लग जाता, तो वो कोफैक्टर बन जाता है, इसलिए तो 4 और फिर F21 का मतलब कितना है 16 है, तो ये 16 प्लस A31 कौन है 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे F31 का मतलब -4 से, तो यहाँ से डेल इक्वल टू हो जाएगा -12, 4 16 4 जा 64 64 है ना, और फिर -12 हो गया। समझ में आ गई होगी ये बात। तो आंसर कितना हो जाएगा 40 बाई 64 -12 का मतलब -24, तो 64 -24 इज इक्वल टू 40, तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे 40 आंसर हो गया। अगर तुम डायरेक्टली भी देखो, अगर क्वेश्चन में ये यहाँ पे कहीं भी कंफ्यूजन है तो क्या कर सकते थे तुम लोग, डायरेक्टली भी वैल्यू फाइंड कर सकते थे, ठीक है ना, इसका एवेलेट कर सकते थे कोई भी वैल्यू आराम से, कैसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देते, या फिर क्या कर सकते हैं अपन इस तरीके से माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर ले और उसके बाद में इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद स्टूडेंट्स 5th का सेकंड है, डेल मैंने मान लिया, जो डिटर्मिनेंट दी हुई है उसको डेल मान लिया। कौन सी डिटर्मिनेंट है, AHG HBF GFC, और अपने को क्या करना है, वही फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनके माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ M11 का मतलब तुम लोग समझ गए होंगे, क्या लिखोगे, माइनर ऑफ A11, वो क्या है M11 है। अब M11 देखो क्या होगा, M11 का मतलब ये गया और ये लाइन गई, ये तो गया, क्या बचेगा BFFC, क्या बचेगा BFFC बचेगा, और जब इसको सोल्व करोगे तो BC माइनस F स्क्वायर, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि B को C से मल्टीप्लाई करोगे तो BC माइनस F इंटू F का मतलब F स्क्वायर हो गया। ऐसे ही M21, ये 21 हो गया,
तो M21 का मतलब देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या बचेगा HGFC, HGFC। तो देखो क्या होगा HC माइनस FG हो गया, ठीक है, इसमें साइन नहीं लगाना ना। और M31 के अंदर क्या होगा ये कैंसिल, क्या बचेगा HGBF बचेगा। इसको सॉल्व करोगे तो HF माइनस BG हो गया। ये बातें समझ में आ गई होंगी तुम लोगों को, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किया, सबसे पहले ये कैंसिल हुआ तो BFFC बचा, मतलब BC माइनस F स्क्वायर। उसके बाद में क्या हुआ ये कैंसिल हुआ तो HGFC बचा, मतलब HC माइनस FG हो गया। और उसके बाद में क्या होगा ये कैंसिल होगा तो HGBF बचेगा, मतलब HF माइनस BG बचेगा। ये तो क्या है माइनर है। अब मैं निकाल रहा हूँ कोफैक्टर, तो कोफैक्टर F11 का मतलब तो देखो 1 और 1 2 होता है ना, तो वो तो M11 के इक्वल होगा। और M11 क्या है BC माइनस F स्क्वायर, BC माइनस F स्क्वायर। तो F11 तो ये हो गया। ऐसे देखो F21, अब 2 और 1 तो कितना हो गया 3 हो गया ना, 3 हो गया तो माइनस का साइन आएगा और माइनस M21, तो माइनस M21 की वैल्यू क्या है HC माइनस FG, HC माइनस FG। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, ये माइनस वाला तो प्लस का हो जाएगा FG और माइनस का HC हो जाएगा। ये क्या आ गया F21 आ गया। F21 की वैल्यू समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। क्या हो गया ये पलट गया FG माइनस SC, क्यों, क्योंकि M21 में 2 और 1 3 आता है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होके आएगा। और ऐसे ही उसके बाद में अपना जो लास्ट है F31 तो देखो 3 और 1 4 होता है ना, तो प्लस से M31 के इक्वल हो जाएगा। तो F31 इज इक्वल टू M31 कितना था HF माइनस BG, तो HF माइनस BG, ये क्या आ गया अपना F31 आ गया। तो अपन जानते हैं डेल तो क्या होता है A11 F11 प्लस A21 F21, क्यों, क्योंकि देखो A11 F11 फिर ये 21 है तो A21 F21, फिर ये क्या है A31 तो F31, फिर लास्ट में A31 F31। तो इसको सॉल्व करो, देखो डेल इक्वल टू A11 की वैल्यू A, तो A तो किससे मल्टीप्लाई होगा F11, समझ गए ना। A11 ये है, A21 ये है, A31 ये है, तो A11 का मतलब A, इसको F11 से मल्टीप्लाई करो। F11 का मतलब BC माइनस F स्क्वायर, BC माइनस F स्क्वायर प्लस A21 की वैल्यू कितनी है, A21 का मतलब H, तो H इंटू F21 का मतलब कितना है FG माइनस HC, ये पलट के है ना FG माइनस HC और प्लस A31 का मतलब कितना है G, ठीक है G, और फिर इंटू F31 का मतलब HF माइनस BG। इसको सोल्व करो, देखो A को BC से मल्टीप्लाई करने पर ABC माइनस AF स्क्वायर प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो HFG, ठीक है FGH बोल देता हूँ, माइनस H स्क्वायर C हो गया, और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो HFG, ठीक है, या वही FGH माइनस BG स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको लिख दो, देखो कैसे लिखोगे, डेल इज इक्वल टू ABC प्लस FGH और FGH, तो प्लस 2FGH फिर माइनस AF स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर और माइनस BG स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये क्या आ गई अपने पास में वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई डेल की। बस फॉर्मूला ध्यान रखना है A11 F11 प्लस A21 F21 प्लस A31 F31। क्लियर है ये बात। तो ये 5th का सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेट 3 माइनस 11 1 5 0 0 माइनस 10 3 0, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और इसको मैंने किसके इक्वल मान लिया, डेल के इक्वल मान लिया। तो देखो डेल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, समझना मेरी बात को सुनना। मैंने कल क्या बताया था
कि उस लाइन के अलोंग एक्सपेंड करो, उस लाइन के अलोंग एक्सपेंड करो जिसमें सबसे ज्यादा जीरो। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन थोड़ा आसानी से फाइंड कर सकते हैं ना, इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। बाकी तो कैसे भी फाइंड करो, देखो चाहे फर्स्ट रो के अलोंग करो, चाहे सेकंड रो के, और चाहे थर्ड रो के। मैं किसके अलोंग कर रहा हूँ, सेकंड रो के। क्यों, सेकंड रो में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो मेरे को केवल 5 के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसके अलावा तुम लोग क्या कर सकते थे, C3 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते थे। क्यों, क्योंकि C3 में क्या था, 2 जीरो थी, तो 1 के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ेगा। और बाकी तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी तुम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो देखो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R2, हिंदी में क्या लिखोगे, R2 के संगत प्रसार करने पर। तो डेल की वैल्यू देखते हैं क्या होगा। डेल इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले 5 लोगे, लेकिन 5 को मैंने क्या बताया था, साइन के साथ लोगे, प्लस का या माइनस का। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये ध्यान दोगे तो ये 821 है, 821 है। ठीक है, और 821 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना, तो 2 और 1 कितना होता है, 3। तो इसका साइन चेंज होके आएगा, मतलब ये प्लस का है तो माइनस का आएगा, और माइनस का है तो प्लस का आएगा। तो कैसा आएगा, माइनस का 5 आएगा। और माइनस के 5 के बाद में देखो ये और ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, -11 1, -11 1 3 0, 3 और 0। उसके बाद तो बेटा क्या है, जीरो लोगे, फिर जीरो लोगे तो वो तो जीरो हो गया है, इसलिए तो ये इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो डेल इज इक्वल टू कितना हो गया, -5, -11 को 0 से करोगे तो 0, -3 बन गया 3। ठीक है, तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई, -5 इंटू -3 मतलब +15 आ गई। ठीक है, ऐसे 1 के अलोंग करते तो ये कैंसिल हो जाता, तो 5 3 जब 15 और 0 बचता, तो 15 ही आंसर आ जाता। कैसे भी करते हैं आंसर कितना आएगा अपने पास में, 15 आएगा। इसके बाद में एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। प्रूफ करना है अपने को, क्या प्रूफ करना है, 1AB डिटर्मिनेंट गिवन है, -A 1C -B -C 1 इक्वल टू 1 + A² + B² + C²। ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो LHS ले लो, LHS में जो डिटर्मिनेंट गिवन है उसको किसके इक्वल मान लिया, डेल के इक्वल। और डेल कितना है, 1AB -A 1C -B -C1। ठीक है ना, खुद ही प्रूफ हो जाएगा। क्या कर दो यार, एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड किसके अलोंग कर रहा हूँ, R1 के अलोंग। ठीक है, तो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो डेल इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले 1 लोगे, 1 जब 1 लोगे तो डिटर्मिनेंट कौन सी आएगी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1C -C1, 1C -C1। समझ में आ रहा होगा अब तो। उसके बाद में A लोगे, लेकिन A कैसा लोगे, माइनस लोगे, नेगेटिव। ठीक है ना, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके आएगा A12। ठीक है ना, 1 और 2 3 इसलिए, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, -AC -B एंड 1। उसके बाद क्या लोगे, +B लोगे। ठीक है ना, ये तो प्लस का ही आएगा ना, ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल। क्या बचेगा, -A1 -B -C। सोल्व कर दो इसको। डेल इज इक्वल टू 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। ठीक है, 1 1 जा 1, फिर माइनस का साइन, और -C को C से करोगे तो -C², तो माइनस माइनस से +C² हो गया। समझ में आ गया होगा। फिर -A, देखो -A को 1 से करोगे तो -A, फिर माइनस, और -B को C से करोगे तो -BC, तो माइनस माइनस से +BC हो गया। फिर +B लोगे तो -A को -C से करोगे तो +AC, और फिर -B को 1 से करोगे तो पहले तो माइनस आता ही है, और -B × 1 कितना होता है, -B, तो माइनस माइनस से +B हो गया। इसको सॉल्व करो। डेल इज इक्वल टू 1 + C², -A को -A से करोगे तो +A² -ABC, A को BC से करोगे। ठीक है, +ABC, ये प्लस का साइन है, ध्यान रखना। AC को B से करोगे तो ABC, और +B², ABC से ABC कैंसिल। डेल इक्वल टू कितना, 1 + A² + B² + C², और यही क्या है अपना RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सरसाइज 4.1 तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।